नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यह बात अब साबित होने लगी है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरे में कितना बड़ा फर्क है। भाजपा महिला को सशक्त करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके नेता एक के बाद एक महिला अपराध में फंसते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जो दूसरे दलों पर आरोप लगाते रहे हैं कि फ्री रेवड़ी बांटकर राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं ये लोग। पीएम मोदी कहते हैं कि फ्री बीस के चक्कर में राज्य के ऊपर कर्ज बढ़ता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। दोस्तों, लोगों को उन राज्यों में कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा, फिर भाजपा की सरकारों वाले राज्य में कर्ज आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है? ये प्रश्न यक्ष की तरह भाजपा नेतृत्व के सामने आकर खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशकों से भाजपा की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश का कर्ज अब कुल लगभग 4 लाख करोड़ का हो गया है और फिर से मध्य प्रदेश के मोहन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहुंच गए हैं 2000 करोड़ रुपए का कर्जा मांगने। पीएम मोदी दूसरे दलों पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि दोस्तों ये लोग वोट बटोरने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि देश के भीतर जो ये समस्या खड़ी हो रही है वह आपका आज तो गुमराह कर ही देगा, आपका आने वाला कल भी अंधेरे में चला जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर वाले लोगों का और लोगों को लगता है कि वह मुफ्त में चीजें देकर लोगों का वोट खरीद लेंगे। सुनिए आप दर्शक भी क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने लगभग आज से 1 साल पहले। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों,
इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। दोस्तों, पीएम मोदी जो सरकारें अपने राज्य की जनता को सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, उन्हें पीएम मोदी इस तरह से डिमोटिवेट कर देते हैं कि मानो इस देश में जनता को सामाजिक सुरक्षा देना ही जुर्म हो गया है। लेकिन सवाल तो भाजपा की सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए कि वह लोग मुफ्त अन्न योजना का प्रचार प्रसार इतने शोर शराबे के साथ क्यों करते हैं कि जी हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या भाजपा इसको फ्री बीस की तरह नहीं देखती है, या भाजपा के पास दो तरह के शीशे या आईना है, अपनी सरकारों द्वारा शासित राज्यों के लिए अलग और विपक्षी सरकारों द्वारा शासित राज्यों के लिए अलग। दोस्तों, सवाल तो यह भी बनता है कि भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां इस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है, फिर भी वहां का कर्ज कैसे बढ़ रहा है। इतना भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, वहां ना मुफ्त में बिजली है, ना मुफ्त में पानी, और ना ही वहां पेट्रोल और डीजल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। लेकिन फिर भी उन राज्यों का कर्ज क्यों इतना अधिक बढ़ रहा है? क्या भाजपा के सरकारों वाले राज्य में बिजनेसमैनों को फायदा दिया जा रहा है? क्या जनता का पैसा चुनावों में लगाया जा रहा है? दर्शकों, ऐसा नहीं है कि इतना कर्ज चढ़कर भी एमपी भारतीय राज्यों का लंदन बन गया हो। अगर विकास के पैमाने पर भी देखा जाए तो एमपी पर चढ़ा ये कर्ज कैसे और क्यों इतना हो गया, इसका सवाल ढूंढने में सभी लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश का योगदान भारत की कुल जीडीपी में बात करें तो मात्र 6.5% की हिस्सेदारी है। अगर मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वहां भी मध्य प्रदेश लगभग 10वें पायदान पर है। तो दोस्तों, जब विकास के अधिकतर पैमाने पर एमपी सरकार फेल ही है तो कर्ज लिया क्यों गया था? राज्य को कर्ज में डुबाकर किसको घी खिला रही थी एमपी की सरकार? क्या शिवराज सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हुई या उसे जानबूझकर इसमें धकेल दिया गया? क्या पीएम मोदी की योजनाओं का भार अब भाजपा की राज्य सरकार उठा रही है साहेब को हीरो बनाने के लिए? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए और पूछे जा भी रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी मौन धारण किया गया है। तो आप दर्शकों को क्या लगता है कि जिस तरीके से एमपी में कर्ज इस तरह बढ़ा है, उस पूरे मुद्दे पर आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।